ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम लोग चर्चा करेंगे 24 ठाणा पर। 24 ठाणा जो गोमट्टसार जीवकांड पर आधारित है। आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने गोमट्टसार जीवकांड जो जीवों के सांगोपांग वर्णन पर आधारित है और उसी जीवकांड पर आधारित ये 24 ठाणा लिखा गया है। 24 ठाणा के लिए एक कारिका जो जीवकांड में मिलती है वह इस प्रकार है। गई इंदिये चकाए जोगे बे कसाय नाणिया संजम दंसन लेसा भबिया सम्मत शन्नि आहारे गुण जीवा पच्चत्ति पाणा सर्णाय मग्गणा होए उब ओगो बेकमसो बीसम तो परोबणा भणिया झाणा बिय पच्चाविया जाइय कुल कोडि संजुया सभ्य घेणाति जैन वणिया कमेण 24 ठाणाणी। जो 24 स्थान हैं उनके नाम इसमें दिए गए हैं। 24 स्थानों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला गति, दूसरा इंद्री, तीसरा काय, चौथा योग, पांचवा वेद, छठवां कसाय, सातवां ज्ञान, आठवां संयम, नौवां दर्शन, 10वां लेशा, 11वां भव्य, 12वां सम्यक्त्व, 13वां संगी, 14वां आहारक, 15वां गुणस्थान, 16वां जीव समास, 17वां पर्याप्ति, 18 प्राण, 19वां संज्ञा, 20वां उपयोग, 21वां ध्यान, 22वां आश्रम, 23वां जाति और 24वां है कुलकोटि। इनमें से प्रथम के जो गति से लेकर आहारक पर्यंत 14 स्थान हैं ये मार्गणा कहलाती हैं। गति मार्गणा, इंद्री मार्गणा आदि को लेके ये 14 मार्गणा है। बाकी की शेष 10 और भी अन्य स्थान हैं। इस प्रकार में मिला करके ये 24 स्थानों के माध्यम से जीवों की खोज करना या जीवों को जानना 24 ठाणा कहलाता है। हम यहाँ पर सर्वप्रथम 14 मार्गणाएँ जो हैं उनको यहाँ समझेंगे, फिर उसके बाद 10 अन्य स्थानों के बारे में जानेंगे। गति प्रथम मार्गणा है गति। गति जो एक भव से दूसरे भव में जीव को ले जाए अथवा एक गति से दूसरे स्थान पर जो ले जाती है उसे गति कहते हैं। गति 4 प्रकार की होती हैं। नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक गति में 1 से 4 तक गुणस्थान पाए जाते हैं। त्र्यंच गति में 1 से 5 तक गुणस्थान पाए जाते हैं। मनुष्य गति में 1 से 14, देव गति में 1 से 4। इस प्रकार से ये गतियों की अपेक्षा गुणस्थानों का वर्णन हुआ। फिर दूसरी मार्गणा है इंद्री मार्गणा। संसारी जीव की पहचान चिन्ह को इंद्री कहते हैं और इंद्री की अपेक्षा यहाँ पर जीवों को लगाना है 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री। इनमें से 1 इंद्री से लेकर चतुरिंद्री तक एक ही गुणस्थान होता है और पंचेंद्री जीवों का 1 से 14 तक गुणस्थान होते हैं। तीसरी मार्गणा है काय मार्गणा। पुद्गल प्रदेशों के समूह को काय कहते हैं और काय के माध्यम से जीवों की खोज करना काय मार्गणा है। इसी प्रकार से हमें गति और इंद्रियों में भी लगा लेना चाहिए। गति के माध्यम से जीवों की खोज करना गति मार्गणा है, इंद्रियों के माध्यम से जीवों की खोज करना इंद्रिय मार्गणा है और वैसे ही काय के माध्यम से जीवों की खोज करना काय मार्गणा है। यहाँ पर काय 6 प्रकार के हैं। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, तृष काय। इनमें से पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय पर्यंत पहला ही गुणस्थान रहता है मिथ्यात्व। तृष काय का
1 से 14 गुणस्थान होते हैं। चौथा मार्गणा है योग मार्गणा। मन, वचन और काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों की चंचलता को योग कहते हैं। योग मूल में 3 प्रकार के होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। मन योग के 4 भेद हैं, सत्त मन योग, अशक्त मन योग, उभय मन योग, वचन मन योग। सत्त मन योग, अशक्त मन योग, उभय मन योग और अनुभय मन योग। इस प्रकार से 4 मन योग हैं। सत्त मन योग के गुणस्थान 1 से 13 है, अशक्त मन योग 1 से 12 है, उभय मन योग के गुणस्थान 1 से 12 है और अनुभय मन योग के भी 1 से 13 गुणस्थान होते हैं। इसी प्रकार से सत्त वचन योग, अशक्त वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, वचन योग के भी 4 भेद हो जाते हैं। इनके गुणस्थान भी जैसे मन योग के थे सेम उसी प्रकार से लगा लेना चाहिए। उसके पश्चात आता है काय योग। काय योग के 7 भेद हैं। पहला कर्माण काय योग, जिसके गुणस्थान है पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। दूसरा औदारिक मिश्र काय योग, इसके गुणस्थान भी कर्मण काय योग के समान हैं। फिर तीसरा काय है औदारिक काय योग, इसके गुणस्थान 1 से 13 है। चौथे नंबर पे वैक्रिक मिश्र काय योग, इसके गुणस्थान है पहला, दूसरा और चौथा। अगले क्रम में 5वें नंबर पे है वैक्रिक काय योग, इसके गुणस्थान है 1 से 4 तक। 6वें नंबर पे आहारक मिश्र योग, जिसका गुणस्थान है मात्र 6वां। और 7वां जो है आहारक काय योग, उसका गुणस्थान भी है 6वां। इस प्रकार से ये काय योग के 15 भेद हो जाते हैं। अगले क्रम में 5वें नंबर पर 5वीं मार्गणा है वेद मार्गणा। वेदन कराना वेद है, अर्थात इसके 3 भेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद अर्थात स्त्री होने का वेदन, अथवा जिसमें पुरुष को भोगने की इच्छा होती है उसको स्त्री वेद कहते हैं। पुरुष वेद किसे कहते हैं तो जहाँ स्त्री को भोगने की इच्छा होती है उसको पुरुष वेद कहते हैं, और जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के भोगने की इच्छा होती है उसको नपुंसक वेद कहते हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन सब के गुणस्थान 1 से 9 हैं। अगले क्रम में 6वीं मार्गणा है कसाय मार्गणा। जो आत्मा को कर्मों से कसे उसे कसाय कहते हैं। कसाय के मुख्य में 4 भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। फिर इन चारों के 4 भेद हो जाते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार से अनंतानुबंधी के गुणस्थान हैं 1 से 2 गुणस्थान, अर्थात पहला और दूसरा। अप्रत्याख्यान कषाय के गुणस्थान हैं 1 से 4 तक। प्रत्याख्यान कषाय के गुणस्थान है 1 से 5 तक। संजुलन के गुणस्थान है 1 से 9 तक। और कषाय के बाद जो शेष 9 कषाय हैं, या जिनको अकषाय या ईषत कषाय कहा जाता है, वे हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हास्य का गुणस्थान 1 से 8, रति का भी 1 से 8, अरति का भी 1 से 8, शोक का भी 1 से 8, भय का भी 1 से 8, जुगुप्सा का भी 1 से 8, स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद के 1 से 9 गुणस्थान हैं। 7वीं मार्गणा है ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा, ज्ञान किसे कहते हैं जो जानता है या जिसके द्वारा जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। हम लोग यहाँ पर यदि सम्यक ज्ञान की परिभाषा समझना चाहें तो हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम तत्व ज्ञानमेव तत्, ऐसा आचार्य भगवान माणिक्यनंद जी ने परीक्षा मुख में लिखा। जिसके माध्यम से हित की प्राप्ति हो और अहित का परिहार हो उसे ज्ञान कहते हैं। ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा होती है।
सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं और मिथ्या ज्ञान के 3 भेद हैं। मिथ्या ज्ञान के 3 भेद कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान है और इन तीनों के गुणस्थान 1 से 2 अर्थात पहला और दूसरा है। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान के गुणस्थान है 4 से 12, श्रुति ज्ञान के भी 4 से 12, अवधि ज्ञान के भी 4 से 12, मनः पर्याय ज्ञान के 6 से 12 और केवल ज्ञान का गुणस्थान है 13वां और 14वां। उसके बाद सिद्ध गति प्राप्त हो जाती है। अगले क्रम में 8वीं मार्गणा है संयम मार्गणा। संयम अर्थात सम्यक पूर्व से अपनी इंद्रियों को वश में करना संयम कहलाता है। संयम 2 प्रकार का विशेष में होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। यहाँ पर संयम की मार्गणा के 7 भेद बताए गए हैं। पहला है असंयम जिसके गुणस्थान है 1 से 4, दूसरा है संयमा संयम गुणस्थान है 5वां, तीसरा संयम है सामायिक संयम, इसके गुणस्थान है 6 से 9, चौथा संयम है छेदोपस्थापना, गुणस्थान है 6 से 9, पांचवा संयम है परिहार विशुद्धि, गुणस्थान है 6 से 7 अर्थात छठवां और सातवां। छठवां संयम है सूक्ष्म संप्राय जिसका गुणस्थान मात्र 10वां। सातवां संयम है यथाख्यात, गुणस्थान है 11 से 14 तक। 9वें नंबर पे मार्गणा है दर्शन मार्गणा। ज्ञान के पूर्व में सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहा जाता है। दर्शन 4 प्रकार के होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन का गुणस्थान है 1 से 12, अचक्षु दर्शन का गुणस्थान है 1 से 12, अवधि दर्शन का गुणस्थान है 4 से 12 और केवल दर्शन का गुणस्थान है 13 और 14। इसी प्रकार से अगले क्रम में 9वें नंबर पे मार्गणा है लेश्या मार्गणा। आत्मा के परिणामों का नाम लेश्या है और लेश्याएँ मुख्य में 2 प्रकार की होती हैं, शुभ और अशुभ अथवा द्रव्य और भावलेश्या। यहाँ पर भावलेश्या का वर्णन किया जा रहा है। 6 भेद उसके होते हैं, कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, पीतलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्लेश्या। इनमें से कृष्ण, नील और कापोत ये 3 अशुभ लेश्याएँ मानी जाती हैं। पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेश्याएँ मानी जाती हैं। कृष्णलेश्या के, नीललेश्या के और कापोतलेश्या के गुणस्थान है 1 से 4। चौथे नंबर की पीतलेश्या है, उसके गुणस्थान है 1 से 7। पद्मलेश्या के भी 1 से 7। शुक्लेश्या के गुणस्थान 1 से 13। 10वें नंबर पे मार्गणा है भव्य मार्गणा। जो सम्यक प्राप्ति की योग्यता रखती हैं उन्हें भव्य कहते हैं। भव्य जीव के 2 भेद हैं, भव्य और अभव्य। भव्य के गुणस्थान 1 से 14 और अभव्य का गुणस्थान पहला ही है। 11वीं मार्गणा का नाम है सम्यक्त मार्गणा। तत्वों पर श्रद्धान रखने को सम्यक्त कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। पहला है मिथ्यात्व, दूसरा है शासादन, तीसरा सम्यक्त मिथ्यात्व, चौथा उपशम, 5वां छह उपशम और 6वां शायक। मिथ्यात्व गुणस्थान का गुणस्थान पहले ही है। शासादन मिथ्यात्व सम्यक्त का गुणस्थान पहला है, शासादन सम्यक्त का गुणस्थान दूसरा है, सम्यक मिथ्यात्व का गुणस्थान तीसरा है और उपशम सम्यक दर्शन का गुणस्थान 4 से 7 प्रथमोपशम की अपेक्षा और द्वितीय उपशम की अपेक्षा 4 से 11। फिर 5वें नंबर पे जो 6 उपशम सम्यक्त है उसके गुणस्थान है 4 से 7। 6वां छायक सम्यक, इसका गुणस्थान है 4 से 14। 13वें नंबर पे मार्गणा आती संगी। जो जानता है, देखता है उसको संगी कहते हैं, या जो मन सहित होते हैं उन्हें संगी कहते हैं। संगी मार्गणा के 2 भेद हैं, संगी और असंगी।
संघी जीवों की मार्गणा गुणस्थान 1 से 12 और असंगी का पहला गुणस्थान है। 14वें नंबर की मार्गणा आहारक, इसके 2 भेद हैं, आहारक और अनाहारक। पौद्गलिक वर्गणा को ग्रहण करना आहारक कहलाता है। आहारक का गुणस्थान है 1 से 13 तक और अनाहारक का गुणस्थान है 1, 2, 4, 13 और 14। इस प्रकार से ये 14 मार्गणाओं का यहाँ पर हम लोगों ने गुणस्थान को समझा। अगले जो 10 शेष स्थान हैं उनको हम लोग आगे समझेंगे।